नमस्कार साथियों, मैं हूं सतीश और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा चैनल द लॉजिकल स्किल। डेली के करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं 12 मई के करंट अफेयर्स को लेकर के। तो आइए बिना देर किए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो, इंटरनेशनल संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में होगा। अगला प्रश्न है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन, छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में छठा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और इसमें भाग लेने के लिए भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी इसमें शामिल होने गए हैं और आज से ये छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन होगा। और पिछले बार ये आयोजन अबू धाबी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। पिछले बार अबू धाबी में आयोजन हुआ था और इस बार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हो रहा है। भारत की तरफ से कौन जा रहे हैं? एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की तरफ से छठा हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका गए हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो ये है रिदम सांगवान। रिदम सांगवान ने ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत की तरफ से कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? रिदम सांगवान ने। और ये कहां पर आयोजित हुआ था? अरे इसके बारे में, ISSF के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ISSF का क्या फुल फॉर्म होगा? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप में भारत की रिदम सांगवान ने कांस्य पदक जीता है। और ये जो आयोजन हुआ था ISSF वर्ल्ड कप 2023 का, ये बाकू में हुआ था। कहां हुआ था? आयोजन कहां हुआ था? आयोजन बाकू में, जो कि अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, वहां पर ISSF वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया था। अगला हमारा आज का प्रश्न है कि आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? ICMR के साथ समझौता किया है। किसके साथ? ICMR के साथ समझौता किया है। ICMR का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अब आयुष मंत्रालय,
ये भारत सरकार का एक नया 2014 में आयुष मंत्रालय बनाया गया है, AYUSH, आयुष, आयुष मंत्रालय बनाया गया है। और ये इस आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा? तो A फॉर आयुर्वेदा, A फॉर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, योगा, और U आयुष, U फॉर यूनानी, 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 और S फॉर सिद्धा, और AYUSH, H फॉर होम्योपैथी, होम्योपैथी, आयुष का फुल फॉर्म हो गया आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। और एक नेचुरोथेरेपी, प्राकृतिक तरीके से, नेचुरोथेरेपी इसमें एक और शामिल है, जिसमें प्राकृतिक तरीके से जो इलाज किया जाता है उसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी और नेचुरोथेरेपी विधि से के इलाज को जो पद्धति है उसको ये आयुष मंत्रालय देखता है। अगला प्रश्न है हमारा, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 200 प्लस रन, सबसे तेज 200 प्लस रन चेज करने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? आईपीएल इतिहास में अब तक सबसे तेज 200 प्लस रन चेज हुआ है और मुंबई इंडियंस ने इसे चेज किया है। मुंबई इंडियंस की टीम ने इसे चेज किया है। किसके खिलाफ चेज किया है? आरसीबी के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने 16.3 ओवर में ही 200 प्लस रन को चेज करके एक नया कीर्तिमान बना दिया है। और लगभग 21 गेंद शेष रहते, 21 गेंद शेष रहते, तो गेंद शेष रहने के हिसाब से ये सबसे बड़ी जीत है और 200 प्लस रन चेज करते हुए में। अगला प्रश्न है हमारा आज का, रेलवे भर्ती में सेवानिवृत्त अग्निवीरों को कितने प्रतिशत का आरक्षण देने का फैसला किया गया? रेलवे भर्ती बोर्ड जो एग्जाम लेती है, रेलवे में भर्तियां करती है, उसमें सेवानिवृत्त अग्निवीरों को, जो अग्निवीर बहाल हुए हैं या आगे भी होंगे और उसके बाद 4 साल के बाद रिटायर जो हो जाएंगे, जिनको रिटायर कर दिया जाएगा, सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, उनको रेलवे अपने विभाग में 15% का आरक्षण देगी, जिसमें 10% का लेवल 1 पोस्ट में, लेवल 1 पोस्ट में कितना का? लेवल 1 पोस्ट में 10%, लेवल 1 पोस्ट में 10% और लेवल 2 पोस्ट में 5%, ये आरक्षण दिया जाएगा रेलवे में। लेवल 1 कहने का मतलब है कि जिसमें ट्रैकमैन, गैंगमैन और ये जो 4th लेवल का जो उसमें पद है उसमें 10% का आरक्षण, और लेवल 2 में जिसमें टाइपिस्ट आते हैं, क्लर्क आते हैं, तो उन सबों को 5% का आरक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस राज्य में शुरू हुआ? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस राज्य में शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि इसमें शुरू हुआ है, जिसमें वहां की 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को वहां पर 1500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 18 से 60 वर्ष के महिलाओं को 1500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। इसमें इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस राज्य में हुआ है? हिमाचल में हुआ है। कहां? हिमाचल प्रदेश में।
अगला प्रश्न है आज का हमारा कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन इस बार किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। और ये 21 से 30 जून के बीच में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। और अभी हाल में ही आपने पढ़ा था 2 दिन पहले ही कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन भी दक्षिण कोरिया में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया में ही हुआ था। और दक्षिण कोरिया में कहा? बुसान एक जगह है, बुसान शहर में दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में ये एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 21 से 30 जून के बीच में। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? चलने का अधिकार, राइट टू वॉक का अधिकार देने वाला पहला राज्य भारत का पंजाब बना है। कौन सा राज्य बना है? पंजाब राइट टू वॉक का अधिकार देने वाला या लागू करने वाला पहला राज्य बना है, राइट टू वॉक। इसके तहत वहां पर बड़े स्तर पर फुटपाथों का निर्माण किया जाएगा। वहां पर बड़े स्तर पर फुटपाथों का निर्माण किया जाएगा। वहां पर फुटपाथ पर चलने वाले, पैदल चलने वाले लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए वहां पर राइट टू वॉक, हमारे पास वॉक करने का अधिकार है, हमारे पास चलने का अधिकार है। तो एक्सीडेंट को से बचने के लिए, भारी पैमाने पर वहां पे एक्सीडेंट हो रहा था, तो उससे बचने के लिए राइट टू वॉक लाया गया। और वहां पर बड़े पैमाने पर फुटपाथ बनाया जाएगा। आप देखते हो कि फुटपाथ पर भी दुकानें सज जाती है, तो उन सबको हटाया जाएगा, क्योंकि राइट टू वॉक है, हमारा चलने का अधिकार है। तो आप अगर वहां पर फुटपाथ बना देंगे तो कैसे चलेगा? तो राइट टू वॉक कहाँ? पंजाब में राइट टू वॉक। और साइकिलिंग के लिए भी वहां पर ट्रैक बनेगा। पंजाब में साइकिलिंग के लिए ट्रैक बनेगा। क्या है? चलने का अधिकार, राइट टू वॉक। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किसने किया? स्मृति ईरानी ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया है। इसके तहत देश भर के आंगनबाड़ियों में पोषण के साथ साथ वहां पर पढ़ाई भी किस तरह से सुचारू ढंग से हो, इस पर काम किया जाएगा और इस पर जोर शोर से इस पर काम किया जाएगा। किसने इसकी शुरुआत की? स्मृति ईरानी जी ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से श्री योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ योगी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान इन्हें किनके द्वारा दिया गया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार आदित्यनाथ योगी को दिया गया। तो मुंबई में स्थित एक कार्यक्रम में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला एक प्रश्न है, मोनलम चेन्मो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोनलम चेन्मो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन लद्दाख में किया गया, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है भारत का।
कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। और ये विश्व की में शांति के लिए ये जो महोत्सव का आयोजन किया गया, हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है और ये बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए ये किया जाता है प्रत्येक साल। तो कहाँ किया गया? स्मोलनम चिन्मो महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया। मोलनम चिन्मो लद्दाख। अगला तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बन जाता है कि मोलनम चिन्मो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो लद्दाख में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अगला प्रश्न है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है और श्रीलंका में ये अब एक अपराध नहीं है। अभी हाल में ही भारत में भी इस पर काफी बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है और समलैंगिकता को यहाँ पर अपराध की श्रेणी में बाहर कर दिया गया है श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के साथ समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया? भारत और किस देश के साथ समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया? किस देश के साथ? भारत और थाईलैंड के साथ। भारत और थाईलैंड के साथ ये आयोजन किया गया। भारत और थाईलैंड के साथ ये आयोजन किया गया और ये आयोजन कहाँ किया गया? ये आयोजन अंडमान सागर में किया गया। कहाँ किया गया? अंडमान सागर में किया गया और इसमें भारत की तरफ से इसमें आईएनएस केसरी ने इसमें भाग लिया है। किसने लिया है? आईएनएस केसरी ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? कल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आपको ये क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप सब जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।